क्या वाकई शुमाली कोरिया खुफिया स्मगलिंग करता है? गाड़ियों और तेल की स्मगलिंग से दुनिया हैरान। स्मगलिंग कैसे होती है? अमेरिका समेत कई ममालिक ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसका मतलब है वो ममालिक शुमाली कोरिया से किसी भी किस्म की तिजारत नहीं करते। पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के पास दुनिया भर की दीगर कीमती अशिया समेत लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिनमें ब्लैक रोल्स रॉयस, मेबैक S62 और मेबैक S600 पुलमैन गार्ड जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, जो बम और बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी C4 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुमाली कोरिया बहुत ही ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। मर्सिडीज मेबैक गाड़ी बनाने वाली जर्मन कंपनी से पूछा गया कि उन्होंने पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया को गाड़ियां क्यों फरोख्त की, जिस पर उनका जवाब था कि उनके पास मज़कूरा गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मर्सिडीज के मैनेजर्स खुद परेशान थे कि उनकी लग्जरी गाड़ियां शुमाली कोरिया कैसे पहुंच गईं। स्मगलिंग के एक हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात कई सालों तक जारी रही। फिर एक दिन ये भांडा फूट गया कि मर्सिडीज मेबैक की 2 गाड़ियां यूरोप से शुमाली कोरिया कैसे स्मगलिंग की गईं। गाड़ियों का ये सफर नीदरलैंड से शुरू हुआ। रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों गाड़ियां अलग अलग सील्ड कंटेनर्स के जरिए पोर्ट पर भेजी गई थीं। 28 जून 2018 को ये दोनों कंटेनर्स चीनी कंपनी के एक कार्गो जहाज में लोड करके रवाना किए गए और वो जहाज 31 जुलाई को चीन के डालियन पोर्ट पर पहुंची। फिर 26 अगस्त को दोनों कंटेनर्स को वहां से दूसरे जहाज में लोड करके जापान और फिर जनूबी कोरिया रवाना कर दिया गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद गड़बड़ शुरू हो गई। जनूबी कोरिया से इन कंटेनर्स को DN5505 नामी एक और जहाज में लोड किया गया। 1 अक्टूबर को यह जहाज रूस के लिए रवाना हुआ। 5 रोजा सफर के दौरान दूसरे ही दिन यह जहाज अचानक रेडार से गायब हो गया। रिकॉर्ड में देखा गया कि 18 दिन बाद यह जहाज दोबारा रेडार पर नमूदार हुआ, लेकिन उस वक्त वो जहाज रूस से जनूबी कोरिया की तरफ वापस जा रहा था। जहाज हुकाम ने जनूबी कोरिया के कस्टम रिकॉर्ड में लिखवाया था कि उन्होंने रूस में कंटेनर ऑफ लोड किए और फिर वहां से कोयला लेकर वापस आए थे, मगर रूसी पोर्ट पर इस जहाज की एंट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं था। DN5505 नामी यह जहाज रूसी बिजनेसमैन ने खरीद लिया था। जिस दिन इस जहाज को रूस पहुंचना था, उसके 3 दिन के बाद 7 अक्टूबर को 3 एयरक्राफ्ट ने शुमाली कोरिया से रूस के एक शहर में लैंड किया। शुमाली कोरिया की फौज जहाज तब इस्तेमाल करती है जब उनको हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करनी होती है। तहकीक में ये बात वाज़ेह होने लगी कि मर्सिडीज मेबैक गाड़ियां असल में रूस से ही शुमाली कोरिया पहुंचाई गई थी, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि शुमाली कोरिया पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग भी इसी तरह खुफिया अंदाज में करता है, जबकि शुमाली कोरिया स्मगलिंग के इल्जामात को मुस्तरद करके दावा करता है कि उसके पास तेल के अपने ज़खायर मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूयॉर्क टाइम्स की मुबैना एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डायमंड हेड नामी एक बहरी जहाज कई मरतबा शुमाली कोरिया गया और उसके ऑपरेशंस में बहुत गड़बड़ देखी गई। जब सैटेलाइट के जरिए इस जहाज पर नजर रखी गई तो पता चला कि इसे बीच समंदर में किसी और जहाज में तेल मुंतकिल करते देखा गया। डायमंड हेड ने 27 मई को शुमाली कोरिया की तरफ सफर किया और कोस्ट के करीब पहुंचने के बाद डायमंड हेड ने अपना रेडार सिस्टम 8 दिनों तक बंद कर दिया, जिससे वो रेडार से गायब हो गया। तहकीक से ये पता चला कि इससे पहले डायमंड हेड को 4 मरतबा शुमाली कोरिया जाते देखा गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।